सबसे पहले तुम्हारे बात में ये दिमाग में आ रही होंगी कि भाई कोई अपने जो जेनेटिक्स लेके आ रहा है ऑलरेडी, वो कैसे चेंज हो सकते हैं? वो एक तरीके से चेंज हो सकते हैं कि अपने जेनेटिक्स के पोटेंशियल तक लेके जाओ उसको, जितना तुम्हारा है। अब कैसा होता है कि तुम्हारे जो जीन्स होते हैं ना, उनमें पोटेंशियल होता है। अगर तुम उस पोटेंशियल को टैप नहीं करोगे तो जो तुम अचीव जो लेवल पे तुम पहुंच सकते हो, तुम उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए जब भी हम अपने जेनेटिक्स के बारे में सोचते हैं तो अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोचो। अपने एंसेस्टर्स कैसे थे? एंसेस्टर्स कैसे थे? मस्कुलर होंगे, ऑब्वियसली बात है, मस्कुलर होंगे। उसके बाद उनकी हाइट अच्छी हो सकती है, अच्छी हो, उनकी स्किल्स अच्छी हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होगा, राइट? तो अब वो जेनेटिक्स के अंदर ना हमको वो खोजना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा, ताकि हम उस पोटेंशियल के लेवल तक पहुंच सके कि हाँ भाई, मैंने अपने जेनेटिक्स को एकदम मैक्स आउट कर लिया। इसके लिए हमने क्या, एज अ फिजिकल लेवल पे अगर हमको अपने जेनेटिक्स अच्छे इंप्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। अब अच्छा डाइट कैसे लेंगे? ये ध्यान दो कि तुम्हारे जो प्लेट है सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन हो। सबसे ज़्यादा क्या बोल रहा हूँ, अराउंड 50% प्रोटीन हो, प्रोटीन सोर्स हो। हर मील में तुम्हारा 30 ग्राम प्रोटीन आ ही रहा हो। अब प्रोटीन कहाँ से मिलता है? अंडे से मिलता है, दूध से मिलता है, एंड पनीर से मिलता है, एंड उसके बाद वे आता है, वे प्रोटीन वे पाउडर आता है, फिर उसके बाद मीट आता है, ऐसे सोयाबीन भी आती है। तो उसके थ्रू तुम अपना प्रोटीन इंटेक कर सकते हो। सेकंड चीज़ कि कार्ब्स का इंटेक तुम्हें कम करना है। अगर तुम कार्ब्स खा भी रहे हो तो उसे पूरा दिन पचाना है। अब जो तुम खा रहे हो उसे निकालना भी ज़रूरी है, उसको यूज़ करना भी ज़रूरी है। अदरवाइज वो तुम्हारे बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाएगा और तुम्हें वो फिजिकल लुक नहीं देंगे जो तुम अचीव करना चाहते हो। जो मस्कुलर लुक होता है वो तुम अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो फैट है तुम्हारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, जो तुम भी खा रहे हो उसे पचाना ज़रूरी है, मतलब निकालना ज़रूरी है। जो तुम एनर्जी डाल रहे हो उतनी एनर्जी तुम्हें यूज़ करना ज़रूरी है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, तुम जिम जाओगे रोज़, ठीक है, एंड 10,000 स्टेप्स वॉक करोगे रोज़, रेगुलर, जितना हो सके उतना। ये तो मैंने फिर भी एक बेंचमार्क दे दी कि हाँ भाई 10 की तो करनी है, लेकिन तुम इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन इसके आसपास करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो जो एनर्जी है वो तुम्हारे एज अ बॉडी में फैट स्टोर हो जाएगी। अब जिम कर लिया, फिर उसके बाद स्कीपिंग कर, हाँ, उसके बाद तुम कार्डियो भी कर सकते हो, जो एक कम समय में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने का एक और तरीका है। इसे कहते हैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। और इसके लिए तुमको स्किपिंग करना पड़ेगा। उसके लिए जो कार्डियो कार्डियो जो आता है, हाई इंटेंसिटी कार्डियो, तुम यूट्यूब पे डाल सकते हो, 10 मिनट कार्डियो, 15 मिनट कार्डियो, ये सब चीज़ें आती रहती तो तुमको उस तरीके से एनर्जी अपनी यूज़ करनी है। अब हमने एनर्जी इनटेक और आउट करना भी, इन और आउट करना भी सीख लिया। अब हम मेंटल लेवल पे इसको, अपने जेनेटिक्स को यूज़ करते हैं। अब मेंटल लेवल पे यूज़ करने के लिए तुमको सबसे पहले मेडिटेशन करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे मेंटल में फोकस आ जाए कि हाँ भाई मैं फोकस कर रहा हूँ किसी एक चीज़ पे। अब तुम एक चीज़ पे ऐसा घुस जाओ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो। अब तुम्हें कैसा पता चलेगा बहुत ज़्यादा मुझे क्या पसंद है? हर चीज़ को ट्राई करो जो तुम्हें लगता हो कि हाँ मुझे ये पसंद हो सकती है तुम्हारे दिमाग में। या फिर ऐसा बचपन होता है ना जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि हाँ मैं बड़े होकर ये बोलूँगा, उसको एक बार छू के देखो, उसको एक बार प्रैक्टिस करके देखो। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता था कि मैं गिटारिस्ट बनूँ, या फिर मुझे ऐसा लगा मैं साइंटिस्ट बनूँ, ठीक है, तो मैं ये सोचता था कि साइंटिस्ट बनूँ तो मैं साइंस की किताबें पढ़ने लगूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे, और हो सकता है कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊँ, है ना? ऐसा हम में से कोई भी बन सकता है, जो कुछ भी उसके सपने में होंगे, जो कुछ भी उसके सपने होंगे, जो वो बनना चाहता होगा सब बचपन में, तो वो उसको एक बार टच करने की कोशिश करो, उसमें जो फिर सफलता मिलेगी वो हम उस लेवल पे अपने पोटेंशियल को रीच कर सकते। इसके बाद अपना डिसिप्लिन पे वर्क करके, अपने फोकस के ऊपर वर्क करके, एंड अपने अंदर जो कंट्रोल होता है उस पर वर्क करके तुम ओवरऑल अपने मेंटल लेवल को भी रीच कर सकते हो जेनेटिक वाइज। अब हमने मेंटली बात करी, फिजिकली बात कर ली। अब क्या होता है कि हम सक्सेस की, जब सब ये दोनों चीज़ का इस्तेमाल करके हम सक्सेस अचीव करेंगे, एंड वो जो सक्सेस होंगी वो किस तरीके से होंगी, हमारे जेनेटिक्स को अच्छे तरीके से यूज़ करके। ओके, सो दिस इज़ द ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो तुम्हें अपने जेनेटिक को अच्छे से यूज़ करने में मदद करेगी। अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रुको मत, बढ़ते रहो, बाय, गुड बाय।